एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 5 बातें बुढ़ापा आने तक याद रखना बुढ़ापे के दुखों से बचाएंगी। मित्रों, किसी जंगल में एक पेड़ पर अपने परिवार के साथ एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। गिद्ध का जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। उसकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। गिद्ध के बच्चे भी गिद्ध की खूब अच्छे से देखभाल करते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, पिया जी, अब हम तुम दोनों बूढ़े हो चले हैं। हमारा तुम्हारा जीवन अब पराधीन बन गया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं कि मनुष्य को बुढ़ापा आने तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो उसको बुढ़ापे में कोई कष्ट ना पहुंचाए। मनुष्य किन किन बातों का अपने जीवन में पालन करे जो उसके बच्चे उसकी बुढ़ापे में खूब देखभाल करे और उसका बुढ़ापे का जीवन आसानी से कट जाए। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज तुमने मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो हमें बुढ़ापे में मिलने वाले कष्टों से बचाएंगी। हमें ये 5 बातें बुढ़ापा आने से पहले तक याद रखना चाहिए। गिद्ध की पत्नी कहती है, हाँ पिया जी, मैं आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी और अपने जीवन में उन पर अमल करूंगी। आप सुनाइए। मित्रों, तब वो बूढ़ा गिद्ध अपनी स्त्री को एक कहानी सुनाता है। कहानी इस प्रकार से है। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, पहले तो हमें यह समझना है कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है और माता पिता कौन सी 5 गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वे कौन से 5 अवगुण हैं जिसके कारण बच्चा अपने माता पिता को दुख देता है और माँ बाप ऐसा क्या करें जिसके कारण हमारे बच्चों में ये 5 अवगुण विकसित ना होने पाए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी। उसका नाम था रूपवती। रूपवती को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था, क्योंकि रूपवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसलिए माता पिता भी उसे खूब लाड़ प्यार करते थे। रूपवती अपने माता पिता की शुरू से ही लाडली बेटी रही थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो एक राजकुमारी है। रूपवती अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना, राह चलते लोगों को परेशान करना उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन राजा रानी ये जानते हुए भी अनदेखा कर देते थे कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगी। राजा रानी की इन्हीं आदतों ने उसे और भी ज्यादा बिगाड़ रखा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि बेटी हो या बेटा, जरूरत से अधिक आजादी उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है। बच्चे अत्यधिक मनमानी करने लगे तो माता पिता को कभी अपने बच्चों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो उनका समझाना सिर्फ एक औपचारिकता होगी। उस राजा की कन्या जब बड़ी हो जाती है और विवाह के योग्य होती है तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन जो भी रिश्ता आता था, रूपवती अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उन रिश्ते को लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए, परंतु उसने सबको अपमानित करके उनकी मजाक उड़ाते हुए उन्हें लौटा दिया। राजा वीरभान भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन राजा ने राजकुमारी रूपवती के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। उधर राजकुमारी हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आती है।
रूपवती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखते हुए वो स्वयंवर सभा में आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी जिस राजकुमार के सम्मुख पहुंच जाती थी तो वो अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसकी मजाक उड़ाने लगती, नाक भौं सिकोड़ने लगती। कभी कहती कि ये ऐसा है, इसकी नाक टेढ़ी है, कभी कहती कि वो वैसा है। एक एक करके राजकुमारी ने सभी राजकुमारों का अपमान करके उनसे विवाह करने से मना कर दिया। तो अंत में राजकुमारी एक ऐसे राजकुमार के पास पहुंचती है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। दाढ़ी वाले राजकुमार को देखकर रूपवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, इस सभा में कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं है जिससे मैं विवाह कर सकूं। जितने भी राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए स्वयंवर में आए हैं सभी बेकार हैं। अब आप इन महाशय को ही देख लीजिए, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बकरे के मुंह पर दाढ़ी उगाई हो। और इस प्रकार राजकुमारी अंतिम राजकुमार का भी मजाक उड़ाते हुए सहेलियों के साथ खिलखिलाते हुए सभा से बाहर चली जाती है। राजकुमारी की इन बातों से अपमानित होकर सभी राजकुमार उठ खड़े हुए और राजा से कहने लगे, महाराज, जब आपकी बेटी को किसी के साथ विवाह नहीं करना था तो फिर आपने स्वयंवर का आयोजन क्यों किया? क्या हमें अपमानित करने के लिए यहां पर बुलाया गया? अपने मेहमानों की इन बातों को सुनकर राजा बीरभान कहने लगे कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की इन हरकतों के लिए आपसे माफी मांगता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरी बेटी ने आपके साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसके साथ में कुछ ऐसा करूंगा कि राजकुमार की छोड़ो, किसी आम आदमी की भी मजाक बनाने से पहले वो 100 बार सोचेगी। राजा ने कहा, आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि इस कन्या का विवाह मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी राह चलते भिखारी के साथ में करूंगा जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता हो। जब ये किसी भिखारी की पत्नी बनकर उसके साथ भीख मांगकर अपना पेट भरेगी तभी इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। मित्रों, सभा में बैठे हुए राजकुमार जब राजा के इस आदेश को सुनते हैं तो सभी राजकुमार राजा के इन वचनों को सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी असंस्कारी उद्दंड कन्या के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और इस प्रकार सभी राजकुमार राजा से विदा लेकर अपने नगर को चल देते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं और राजसभा में राजा अकेला रह जाता है तभी राजा के कानों में किसी भिखारी का स्वर सुनाई देता है जो गाना गाकर भीख मांग रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा अपने नौकर को अपने पास बुलाता है और नौकर को आदेश देता है कि जो भिखारी महल के बाहर गाना गाकर भीख मांग रहा है उसे हमारे सम्मुख लेकर आइए, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। राजा के नौकर राजा के आदेश का तुरंत ही पालन करते हैं और उस भिखारी को पकड़कर राजा के सम्मुख ले जाते हैं। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय हालत थी। मैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उसके एक हाथ में लकड़ी का डंडा लगा हुआ था और लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी मीठी आवाज में कुछ गुनगुनाने लगता है। भिखारी की मीठी आवाज को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा ने कहा, ए भिखारी, हम आपके गायन से बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि आप हमारी बेटी को हमारे पास बुला कर लाओ। जब राजकुमारी राजा के पास पहुंच जाती है तो राजा ने भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी को सौंप रहा हूं। आज से ये तुम्हारी पत्नी है, इसे अब तुम जैसे चाहे वैसे रखना चाहो, जो खाने को मिले वैसा इसे खिलाना। अपने पिता का कठोर निर्णय सुनकर रूपवती बहुत दुखी होती है कि मेरे पिताजी ये क्या कह रहे हैं, कोई इस प्रकार से कैसे अपनी बेटी को भिखारी के साथ में ब्याह सकता है। पहले तो उसने अपने पिता की इन बातों का खूब विरोध किया और भिखारी के साथ में जाने से मना कर दिया, लेकिन पिता की जिद के आगे उसकी नहीं चली, क्योंकि वो एक राजा का आदेश था, इसलिए उसे बेबस होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है।
अब से ये भिखारी तुम्हारा पति है, इसके साथ में ही तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना है। और बेटी, जाते जाते तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। तुमने इस भिखारी के साथ में अगर कभी भी विश्वासघात किया या इस भिखारी को छोड़ने का विचार तुम्हारे मन में भी आया और भूल से भी तुमने हमारे नगर में हमारी अनुमति के बिना आने की कोशिश की, तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। आज से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है और तुम इसकी पत्नी हो। जैसे भी हो, ये तुम्हें रखना चाहे वैसे ही तुम्हें इसके साथ रहना है। मित्रों, इस प्रकार राजा अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी के साथ करके भिखारी और अपनी बेटी को अपने राज्य से विदा कर देता है। राजकुमारी रोते बिलखते हुए उस भिखारी के साथ में चल देती है। चलते चलते भिखारी उस राजकुमारी को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां हरे भरे खेतों के साथ में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी। राजकुमारी ने भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है? तो भिखारी ने उत्तर दिया कि राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे आपने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। हे राजकुमारी, आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको उस दाढ़ी वाले की तरह मैं भी एक दाढ़ी वाला मिला हूं। यदि आप उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें आजीवन मुझ जैसे भिखारी के साथ में ही रहना है। कुछ देर ठहरकर दोनों प्राणी वहां पर विश्राम करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी को एक बाग दिखाई देता है। वो बाग बड़ा ही सुंदर था, सभी तरह के फल फूल लदे हुए थे। बाग को देखकर राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा कि यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर उपवन है, क्या हम इस बगीचे में कुछ देर आराम कर सकते हैं, कुछ फल खा सकते हैं? राजकुमारी के पूछने पर भिखारी उसको बताता है कि हे राजकुमारी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजा का है जिसका आपने भरी सभा में अपमान किया था। इसलिए फल खाने की इच्छा तो छोड़ो, जल्द से जल्द यहां से निकल लो। किसी की निगाह हम पर ना पड़ जाए, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो हमारा बड़ा ही अपमान करेगा। इसलिए यहां से चलने में ही भलाई है। चलिए हम फौरन ही यहां से निकलते हैं। मित्रों, इस प्रकार भिखारी राजकुमारी को लेकर आगे चलने लगता है। चलते चलते भिखारी राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, सोचो अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। ये हरे भरे खेत भी तुम्हारे होते और ये बाग बगीचे भी। लेकिन तुमने तो अपने घमंड में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली और आज मेरे जैसे भिखारी के साथ में दर दर की ठोकरें खाने को राजा ने मेरे साथ तुम्हें बांध दिया है। भिखारी की इन बातों को सुनकर वो राजकुमारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए हुए भिखारी के साथ चलती रहती है। इस प्रकार दोनों चलते चलते एक नगर में पहुंच जाते हैं। वो नगर बड़ा ही सुंदर था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा की राजधानी हो। सुंदर नगर को देख करके रूपवती ने पूछा कि ये नगर किसका है, किस राजा का है? तब भिखारी ने उत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी, ये नगर मेरी नजर से तो उसी दाढ़ी वाले का है जिसे आपने भरी सभा में बेइज्जत किया था। जरा सोचो, अगर तुमने उससे विवाह कर लिया होता तो आप इस नगर की रानी होती। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। राजकुमारी कहने लगी, काश उस दिन मैंने उस दाढ़ी वाले का मजाक ना बनाया होता, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता। राजकुमारी के मुख से इन बातों को सुनकर भिखारी नाराज होते हुए रूपवती को डांटता हुआ कहता है, राजकुमारी, तुम अपने पिता की कही हुई बातों को भूल गई हो क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ विदा करते हुए क्या कहा था? यदि तुमने मुझे धोखा दिया या मेरे सिवाय किसी गैर मर्द के बारे में सोचा भी तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। अब सिर्फ आप केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। इसलिए अब महलों में रहने के सपने छोड़ो और घास फूस की झोपड़ी बनाने के बारे में सोचो। चलिए, मैं जंगल से लकड़ियां लाता हूं और नगर के बाहर ही हम लोग अपनी झोपड़ी बनाते हैं।
मित्रों, इस प्रकार भिखारी नगर के बाहर बने हुए तालाब पर राजकुमारी को ले जाता है और तालाब पर पहुंचकर झोपड़ी बनाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद एक रहने लायक झोपड़ी तैयार हो जाती है। जब झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो भिखारी राजकुमारी से कहता है कि हमारा आशियाना अब बनकर तैयार हो चुका है, अब हम आराम से इस झोपड़ी में रह सकते हैं। झोपड़ी को देखकर राजकुमारी बोली, यहां पर कितनी गंदगी है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला पड़ा है, इसकी साफ सफाई कौन करेगा? यहां तो कोई नौकर चाकर भी नजर नहीं आ रहा है। भिखारी ने कहा कि राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मैं तो नौकरों से भी गया गुजरा हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई कर लो, फिर मेरे लिए खाना बनाना। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते थक चुके हैं। मित्रों, राजकुमारी को भोजन बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उस दिन भिखारी और राजकुमारी दोनों ने मिलकर भोजन बनाया और उस भोजन को दोनों ने खाया। भोजन खाने के पश्चात राजकुमारी उस भिखारी से कहती है कि तुमने झोपड़ी तो बना ली, लेकिन इसमें हम सोएंगे कैसे? इसमें ना कोई पलंग है, ना कोई गद्दा है। तुम नगर से जाकर मेरे लिए पलंग और गद्दा लेकर आओ। मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है। राजकुमारी के इन वचनों को सुनकर भिखारी कहता है, अरे राजकुमारी, तुम्हें जमीन पर सोने की आदत नहीं है तो तुम्हें यह आदत बनानी होगी। तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा विवाह एक भिखारी के साथ में हुआ है? यदि तुम्हें महलों में ही रहना था तो फिर जितने भी राजा राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में आए थे, तुम्हें उनसे विवाह क्यों नहीं किया? अब तो तुम्हें भिखारिन बनके ही अपना जीवन बिताना है, और भिखारियों का जीवन तो ऐसा ही होता है। रोटी है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो रोटी नहीं है। भिखारी बोला, राजकुमारी, अब रात बहुत हो चुकी है, सुबह मुझे भीख मांगने नगर को जाना है, इसलिए अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भिखारी के इन वचनों को सुनकर राजकुमारी मन महसूस कर रह जाती है और जमीन पर ही सोने का प्रयास करने लगती है। मित्रों, जैसे तैसे रात कटी। अगला दिन होता है तो भिखारी राजकुमारी को नींद से जगाता है और घर का सारा काम समझाकर खुद भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। राजकुमारी पहले दिन झोपड़ी को साफ करती है, फिर जंगल से सूखी लकड़ी लाती है, उसके बाद कुएं से पानी भरकर लाती है। राजकुमारी का पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता है। उसे नहाने धोने का भी समय नहीं मिलता है। जितना काम राजकुमारी ने अपने जीवन में आज किया था, उतना काम तो उसने पूरे जीवन में नहीं किया था। शाम को जब भिखारी भिक्षा मांगकर राजकुमारी के पास में आता है तो आटा देते हुए राजकुमारी से कहता है कि अब इस प्रकार हमारा गुजारा नहीं हो सकता। राजकुमारी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? तो भिखारी कहता है कि पहले मैं अकेला था तो किसी तरह से मैं अपनी गुजर बसर कर लेता था, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में आ गई हो तो मैं सोचता हूं कि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कोई और काम धंधा तलाश करना होगा। जब राजकुमारी ने पूछा तो अब हम क्या करेंगे, तो भिखारी कहता है कि जिस जंगल में हम रहते हैं यहां आसपास फलों के वृक्ष हैं। मैं सोच रहा हूं कल से हम पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें नगर में बेचने ले जाएं। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी कहती है, विचार तो आपका अच्छा है, लेकिन इतने फल कहां हैं? भिखारी बोला, मैं पूरे दिन वृक्षों से फल तोड़कर पहुंचाता रहूंगा और तुम उन फलों को ले जाकर बाजार में बेचती रहना। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं बाजार में भला फल बेचने जाऊंगी? ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर मुझे किसी ने फल बेचते देख लिया तो मेरी हंसी बनाएगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, किस बात की शर्म? अब तो तुम किसी राजा की पत्नी नहीं हो जो तुम्हें शर्म आएगी। तुम तो एक भिखारी की स्त्री हो। शर्म तो तुम्हें तब आती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती। मैं तुम्हें बाजार में फल बेचने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हें भूखे नहीं मरना है
तो मैं जो कह रहा हूं चुपचाप वही करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आप कल से जंगल से फल ले आया करना, मैं उन्हें बाजार में बेच दिया करूंगी। मित्रों, इस प्रकार भिखारी रोजाना जंगल में फल तोड़ने के लिए चला जाता है और राजकुमारी उसके अगले दिन उन फलों को ले जाकर बाजार में बेचने चली जाती है। धीरे धीरे करके उनके फल बिकने शुरू हो गए और उन फलों की बिक्री से इतने पैसे आने लगे जिससे वो अपनी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं खरीद सके। धीरे धीरे इसी प्रकार दोनों का समय गुजरता गया। एक दिन शाम को जब राजकुमारी फल बेचकर अपनी कुटिया में लौटी तो भिखारी कहने लगा कि प्रिय, अब जंगल के सभी वृक्षों पर फल समाप्त हो गए हैं। आज मैं पूरे दिन जंगल में घूमा लेकिन इतने फल भी नहीं मिले जिन्हें तुम बाजार ले जा सको। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी चिंतित हो जाती है। कहने लगी, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? भिखारी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नए काम की व्यवस्था कर ली है। दोस्तों, भिखारी कहता है, आज जब मैं जंगल में फल लेने के लिए गया था और मुझे फल नहीं मिले तो मैं घूमते घूमते नगर में पहुंच गया। जहां पहुंचकर मुझे पता चला कि राजा की रसोई में एक सहायिका की कमी है, जहां मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे पता चला कि राजा के अस्तबल में भी घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर की जरूरत है। वहां पर मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। कल से हम दोनों नगर में जाकर अपना अपना काम करेंगे। मित्रों, इस प्रकार वो घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनकर राजा की रसोई में काम करने लगती है। वो शाम तक रसोइये के साथ मिलकर काम करती थी और रात को बचा हुआ खाना अपने घर लेकर आती थी। इस तरह दोनों का जीवन बड़े आनंद से, आराम से गुजर रहा था। मित्रों, जब काफी दिन इसी प्रकार से बीत जाते हैं तो एक दिन राजकुमारी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी नजर रसोई घर में लगी हुई खिड़की से बाहर गई। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो राजकुमारी ने देखा कि आज रात महल में कुछ उत्सव होने वाला है। सभी राज कर्मचारी उत्सव की तैयारी में लगे हैं। पूरे राजमहल को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। महलों के बाहर शहनाई बज रही है। बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। सभी नौकर चाकर उन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। राजकुमारी जब इस नजारे को देखती है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राजकुमारी सोचने लगती है, ठीक इसी प्रकार मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया था। कितने बड़े बड़े लोग मेरे स्वयंवर में आए थे। एक से एक बड़ा राजा मुझसे विवाह करने के लिए आतुर हो रहा था। मेरे पिता ने भी मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने अपने रूप के घमंड में आकर किसी की नहीं सुनी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी रसोई में बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी, काश मैं भी इतनी घमंडी न होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। मित्रों, वो वहां खड़ी खड़ी ये सोच रही थी, तभी वहां एक दासी आती है और कुछ खाने का सामान राजकुमारी की टोकरी में रखकर चली जाती है। मित्रों, राजकुमारी का रोज का नियम था, वो अपने और अपने पति के लिए उसी रसोई से ही भोजन ले जाती थी। इसलिए राजकुमारी अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर को चल देती है। अभी राजकुमारी महलों के दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी सामने से राजसी पोशाक पहने हुए एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। देखने में वो वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वो बेहद डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि मित्रों, वो राजा वही दाढ़ी वाला राजा था जिसको राजकुमारी ने भरी महफिल में दाढ़ी वाला बकरा कहा था। राजा को अपने सामने देखकर राजकुमारी एकदम सहम सी गई, घबरा गई। उसने राजकुमारी से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर दरबार में उसे लेकर पहुंच गया, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। इतने लोगों का समूह देखकर और वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से वो टोकरी छूटकर जमीन पर गिर जाती है।
टोकरी में रखा हुआ खाना भी जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर जाता है। यह देखकर राजकुमारी बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। दरबार में बैठे हुए सभी मेहमान ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपनी इस हरकत पर सबको हंसता हुआ देखकर रूपवती शर्म से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इसी समय धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। राजकुमारी राजा से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा कि राजकुमारी, घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हें यहां पर मैं सम्मानित करने के लिए लाया हूं। हे राजकुमारी, मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था, और मैं वही दाढ़ी वाला राजा हूं जिसका तुमने भरी सभा में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमान किया था। हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और मैंने जब यह अनुभव किया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत शर्मिंदा है और क्रोध में आकर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है जिसका पालन करना बड़ा ही मुश्किल है, तो तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए, तुम्हारे घमंड को कम करने के लिए और तुम्हारी जिंदगी को गर्त में गिरने से बचाने के लिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। और तुम्हारे पिताजी की सहमति से ही मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह किया था। तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर हो गया है, तुम्हारे अंदर प्रेम के भाव का अंकुरण हो गया है और तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो। इसलिए मैं भी मेहमानों के सामने तुम्हें अपनाना चाहता हूं। इतने सारे मेहमान आज हमारे स्वागत के लिए आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। मित्रों, राजकुमारी रूपवती जब राजा के इन वचनों को सुनती है तो यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता होती है। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आती हैं और वो राजा की जेठ भरकर रोने लगती है। तभी राजा की कुछ दासियां आती हैं और राजकुमारी को राजा से अलग करती हैं और राजकुमारी को रंग महल में ले जाती हैं, जहां वो दासियां राजकुमारी का 16 श्रृंगार करती हैं, दुल्हन का जोड़ा पहनाती हैं। सभी साज श्रृंगार करने के बाद वे पुनः राज दरबार में राजकुमारी को लेकर आती हैं, जहां पर सभी मेहमानों के साथ राजकुमारी के माता पिता भी मौजूद थे। सभी लोग मिलकर राजकुमारी और राजा को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से पूरे विधि विधान से मेहमानों के सामने दोनों का विवाह संपन्न होता है। और इस प्रकार राजकुमारी घमंडी राजकुमारी से एक अच्छी राजकुमारी बनकर राजा के साथ में जीवन बिताने लगती है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करता है, बच्चों की गलती को देखते हुए भी उसे अनदेखा करता है, संस्कारों से वंचित रखता है, तो उनके बच्चों का वही हाल होता है जो राजकुमारी रूपवती का हुआ था। इस कहानी के पात्रों को देखें तो देखने पर हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी घमंडी थी, दूसरों का मजाक उड़ाती थी, माता पिता का आदर नहीं करती थी, उनका कहा नहीं मानती थी, इसलिए उनको यह जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन पूरी तरह से यह सत्य नहीं है, क्योंकि जितनी दोषी राजकुमारी थी उतने ही दोषी उसके माता पिता भी थे, क्योंकि बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का होता है। जो माता पिता ये 5 गलतियां करते हैं वो अपनी संतानों को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। ये 5 गलतियां कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और खुद से विचार कीजिए कि कहीं इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती आप अपने बच्चों के साथ में तो नहीं कर रहे हैं। मित्रों, पहली गलती यह है, अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन में यह करते हैं कि वे हर समय अपने बच्चों पर प्यार लुटाते रहते हैं। बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आपको बस बच्चों पर प्यार आ रहा है, बच्चा बदतमीजी कर रहा है या किसी को गाली दे रहा है और मां बाप उसे डांटने के स्थान पर मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं, तो यकीन मानिए आज तो वो दूसरों को गाली दे रहा है, दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को वो आपको भी गाली देगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चा जब किसी से बदतमीजी से बात करे तो उसे तुरंत रोके और उसे समझाएं कि बेटा, गाली देना, दूसरों से बदतमीजी करना बुरी बात है,
आपके चेहरे पर उस समय गुस्से का भाव होना चाहिए, जिससे बच्चे को भी यह पता चले कि यह चीज मेरे माता पिता को पसंद नहीं है। यद्यपि यह भाव आप अपने बच्चे के अंदर पैदा कर देते हैं, तो कभी भी दूसरों के साथ में बदतमीजी करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। मित्रों, दूसरी गलती जो माता पिता अक्सर करते हैं वो ये है बच्चे की हर जिद को पूरा करना। बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। बच्चा जरा सा रोया तो तुरंत वो चीज दिला दी जाती है। जो माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं वो अपने बच्चों को और ज्यादा जिद्दी बना देते हैं। ये उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने भी देखा होगा, कुछ घरों के बच्चे जब उन्हें मन मुताबिक चीज नहीं मिलती है तो वे अपना सर फोड़ लेते हैं, खाना छोड़ देते हैं, जिद करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो हर हाल में वही चीज चाहिए, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कभी आपने सोचा है कि बच्चों की ऐसी आदत कैसे बन जाती है? क्यों बच्चे इतने जिद्दी हो जाते हैं? जरा जरा सी बातों पर अपने माता पिता को मरने की धमकी देते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि आपने उसकी हर जिद को पूरा किया है। ऐसे बच्चों को लगता है कि मेरी तो हर जिद बचपन से ही पूरी होती आई है, उसे ना सुनने की तो आदत ही नहीं है। इसी स्वभाव के चलते बच्चे और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं और माता पिता को आगे चलकर दुख देते हैं। मित्रों, तीसरी गलती माता पिता ये करते हैं कि जब उनका बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता उसे उस गलती के अनुरूप सजा नहीं देते। जैसे मान लो आपके बच्चे ने किसी से बदतमीजी से बात की, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो? किसी को बुरा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। चलो फौरन माफी मांगो और वचन दो कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। वहीं अगर आपका बच्चा किसी का सर फोड़ आए, किसी का सामान चोरी कर लाए, तो इन परिस्थितियों में उससे ये कहने से काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है, आज जो किया सो किया, आइंदा ऐसा मत करना। ऐसी स्थिति में आपको उसे सजा देनी चाहिए और उसे एहसास कराना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कहने का मतलब है, बच्चा जिस दर्जे की गलती करे उसे उसी दर्जे की सजा भी होनी चाहिए। यदि बच्चा बड़ी गलती करके आया है और आप उसे छोटी सजा देते हैं तो यह उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इन बातों को भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। चौथी गलती माता पिता अक्सर यही करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, रोजाना स्कूल भेजते हैं, शाम को ट्यूशन भेजते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफी खर्चा करते हैं। हम आपकी इन बातों से तो सहमत हैं कि आप अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भारी भरकम खर्च उठाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों की ये खबर रखते हो कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो अब तक कितना सीखा? उसे जो होमवर्क मिला है वो उसने किया कि नहीं? जो घर का कार्य उसे स्कूल से याद करने के लिए मिला था वो उसने अभी तक याद किया कि नहीं? ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिससे एक माँ बाप को देखना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात यह है कि प्रत्येक माता पिता को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं ना दें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो कार्य बच्चों को करना चाहिए वो कार्य भी माता पिता कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को यह सोचकर कोई कार्य नहीं करने देते हैं कि अभी तो वो बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप करने लगेगा, जबकि वो कार्य उसकी सामर्थ्य के अधीन है, वो कर सकता है, तो इस प्रकार आप अपने बच्चे को आलसी बना रहे हैं, जो उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरा पहलू यह भी है कि जो बच्चा अत्यधिक सुख सुविधाओं में पलकर बड़ा होता है वो बच्चा उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, और वो बच्चा घमंडी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि जितना जरूरी हो उतने ही साधन अपनी संतानों को मुहैया कराएं। जरूरत से अधिक सुख साधन आपके बच्चे को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। तो मित्रों, ये थी 5 गलती जो उस राजकुमारी के पिता ने की थी। उम्मीद करते हैं आप इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे।
अपने बच्चों का भविष्य खुशहाल बनाएंगे। वीडियो की समाप्ति में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब कभी भी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। उधर गिद्ध कहता है, हे प्रिय गिद्धनी, जीवन में खुद दुख नहीं भोगना चाहते, अपने बुढ़ापे को कष्टयुक्त नहीं बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद का पतन होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं, उसे दुख में गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो इस कहानी में बताई गई 5 बातों को हर मनुष्य को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। कोई भी अच्छा बुरा खुद से नहीं बनता, वो बनाया जाता है। ये बातें हमें समझने की जरूरत है कि हमारे कर्म से कोई अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है। माँ बाप अगर ये 5 बातों को अपनाते हैं तो उनकी औलाद कभी नहीं बिगड़ती और ना उन्हें कभी बुढ़ापे में दुख देखने को मिलता है और ना उन्हें कभी बुढ़ापे में औलाद छोड़कर जाती है। तो मित्रों, इस कहानी के विषय में क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।